गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जां तां त्वां न तस्य परिपालय देवि विश्वं। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामायां प्रयक्षते। त्रिदण्डहस्तं सिद्धयज्ञसूत्रं काषाय वस्त्रं लसतवूर्ध्वपुण्ड्रं रथाङ्गसङ्घाङ्कितबाहुमूलं श्रीरामानुजाचार्य शरणं प्रपद्ये। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरं। श्री की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनामं। जाशु कृपा निर्मल मति पावो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, दुर्गा मैया की, शिलाहट माता की, वीर बजरंग बली की, कक्षप भगवान की, श्री शंकर भगवान की। हर 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 महादेव। परम आराध्य भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, माता भगवती श्री हनुमान जी महाराज भोले बाबा, कलिकाल की संस्कृति दिग्भ्रमित हो रही जिसको नई दिशा देने वाले पूज्यपाद महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, आवाहित प्रतिष्ठित समस्त देवी देवता, पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों का वंदन। इस आयोजन के प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजन के आयोजक हमारे पूज्यपाद पिताजी तथा हमारे तीनों भाई अंबुज मिश्रा, अनुज मिश्रा और विवेक मिश्रा तथा हमारे परिवार के समस्त सदस्यगण, नगर के आदरणीय श्रोता बंधु, आए हुए समस्त मेहमान बंधु, रिश्तेदार बंधु, दूर दूर से पधारे हुए भगवत कथा प्रेमियों, माताओं, देवियों, मंच से व्यासपीठ से सभी को यथा योग्य आवाहन आदर सम्मान। नारायण की कृपा से, आप सबके सहयोग से, तन मंधन के सहयोग से ये जो 2 वर्ष से मंदिरों का निर्माण चल रहा था, भगवत कृपा से पूर्ण हुआ। और जो ये प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजन किया गया, आप सबके अथक प्रयास सहयोग से भी ये निर्विघ्न संपन्न हुआ है। भगवान मंदिर में विराज गए हैं। इधर यज्ञ मंडप में पूर्णाहुति भी हो गई है। यद्यपि रात्रि में भी सत्संग होगा और भंडारा भी होगा। मैं निवेदन करूं, कोई भी व्यक्ति बगैर भंडारा पाए नहीं जाएगा। और हमारे गांव के जितने सदस्य हैं, तो ये नहीं है कि घर का एक आदमी खा ले, कहा जा भंडारा हो गया, पूरा घर खाएगा गांव का। और जो भी जितने सदस्य आए हैं, उनसे सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि सब लोग भंडारा पाकर ही जाओगे। आइए, चंद समय की सेवा है, 2 बार भगवान का पहले नाम गाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो दुर्गा मैया
की जय हो। हाँ भाइयों, कल आप रात्रि में बड़े धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाया। भगवान श्री राम जी का जो जन्म हुआ, अवतार हुआ अयोध्या में, तो 1 महीने का दिन हुआ था। 1 महीने का दिन। मास दिवस कर दिवस भाव, बैठो संदीपानंद। मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। एक समय एक मुद्रा पंडित श्री संदीपानंद शुक्ल जी कथावाचक हमारे शिष्य हैं, जिनके द्वारा मंगल कामना। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। जब दिन बड़ा होता है, भैया पप्पू सिंह तिलकपुर से 101 मुद्रा कर ले हम लोग। आ जाइए, जगह बहुत, आ जाओ, आगे आ जाओ। मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीने का दिन हुआ। अच्छा, जब दिन बड़ा होता है तो कहते हो कि दिन बड़ा होने लगा। रात बढ़ जाती है तो कहते हो अब रात भाई बहुत बड़ी है। अब यहाँ 1 महीने का लगातार दिन हुआ। अब कोई नहीं जान पाया, कैसे नहीं जान पाया। सूर्य भगवान रथ को लेकर के थक गए। निशा कवन विधि हो, क्यों नहीं गए। परिवार में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो परिवार के लोग कहते हैं चलो एक और पानी देने वाला होगा। राम जी किस वंश में आए हैं? सूर्य वंश में। थोड़ा थोड़ा और बढ़ लो, उधर जगह बना लो, सब लोग बैठ जाए। आगे आ जाओ, जगह बहुत। माताओं देवियों थोड़ा और बढ़ लो। तो सज्जनों, हमारे पुरुष वर्ग के लोग थोड़ा इधर और बढ़ लीजिए, घने घने हो जाओ। क्यों? सब इन्हीं की महिमा है। पहले सीता तब राम, पहले गौरी तब शंकर, पहले राधा तब कृष्ण। तो सियावर उमावर राधावर कहते हो। एक बार अकबर ने कहा ऐसे तो हमारे नाम में भी लगा है अकबर, जैसे उमावर सियावर, राधावर ऐसे अकबर। बीरबल ने कहा ऐसे ना अकबर, ऐसे तो गोबरो है। आइए भैया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, 1 महीने का दिन हुआ। भगवान सूर्य थक गए, गए नहीं, क्योंकि उनको प्रसन्नता है कि हमारे वंश में भगवान है। चंद्रमा मुल्काए कि हमें दर्शन नहीं मिला, चंद्रमा बहुत रोए। तो राम जी ने कहा हमारे परिवार के जितने राजा हुए हैं किसी के नाम में चंद्र नहीं लगाया गया, जाओ मैं तुमको अपने नाम से जोड़े लेता हूं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। इसलिए वो रामचंद्र है, दशरथ चंद्र नहीं है, रघु चंद्र नहीं है, मानधाता चंद्र नहीं है, दिलीप चंद्र नहीं है, सगर चंद्र नहीं है, लेकिन ये रामचंद्र है। राम जी ने कहा अगला अवतार हम चंद्र वंश में लेंगे। इसलिए कन्हैया जी कब आए? चंद्र वंश में आए, अर्धरात्रि में आए। तो जो 1 महीने का दिन हुआ, मरम नहीं कोई जान पाया। कैसे नहीं जान पाया? वैधा वैधी न जान पाया। तुलसीदास जी कहते हैं अगर धूप बहु जनु अंधियारी। अयोध्या में इतनी धूप सुलगाई गई, हर एक चौराहे पर 20 कुंटल कही जाए तो कम है। इतना अंधेरा छाया गया कि लोगों ने जाना रात्रि आ गई, किंतु रात आई नहीं। फिर इतना अमीर लुटाया गया, लोगों ने जाना अरुणोदय हो रहा। उड़ई अमीर मनहु अरुणारी। तो दिन रात का माहौल यूं बन गया। फिर जब रात्रि आती है तो नक्षत्र होते हैं, ये कैसे बन गए? तो घर घर में जो कलश जलाया गया, मंदिर मनि समूह जनु तारा। घर घर के जो कलश है वो तारे के समान प्रकाश है। दशरथ के भवन में जो कलश जलाया गया, नप ग्रह कलश इंदु उदारा, इसमें चंद्रमा के समान प्रकाश है। तो रात्रि के नक्षत्र चंद्रमा बन गए, रात्रि आई नहीं। फिर जब रात्रि आती है तो रात्रि के जीव जंतु कीड़े मकोड़े बोलते, ये कैसे मालूम हुआ? तो कहते भवन वेद दुनियति नभवानी। विद्वानों ने जो वेद ध्वनि किया, शास्त्र रखा बुरखा शास्त्राक्षा शास्त्रपाद सबू में ये भवन वेद दुनियति नभवानी। जनु खंग मुखर समय जनु सानी, कौतुक देखी पतंग भुलाना। 1 महीने का समय होता रहा,
कौतुक देखी पतंग भुलाना, पतंग माने सूर्य, एक मास ते ही जाति न जाना, तो मास दिवस कर दिवस भा मरमुन जाने कोए, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। मास दिवस कर दिवस भा मरमुन जाने कोए, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। एक महीना भगवान सूर्य रहे। अच्छा, बड़ा दान लुटाया जा रहा है। गोस्वामी जी कहते सर्वसुदान दीन सब पाऊ, सर्वसुदान दीन सब काहू, सर्वसुदान जिन पावा राखा नहीं ताऊ। राजा ने अपना सर्वस्व लुटाया और कहते हैं जिन पावा राखा नहीं था वो। कारण ये है, मान लीजिए राजा दशरथ ने 1000 रुपया दिया और तब तक नगाड़ा बजा 1000 नहीं 5000 दे रहे, तो 1000 रुपये के बैठे कि हमें लाओ 5000, हम का 1000 रुपये। जिन पावा राखा नहीं ताहू। दूसरा भाव, बच्चे का जब जन्म होता है तो नार काटा जाता है। अब तो ये परंपरा अस्पतालों में ही है, पहले घरों में ये। इसको कहते हैं जात कर्म संस्कार। हमारे जीवन का ये पहला संस्कार है, जात कर्म संस्कार। ठीक से समझ लो, जिस घर में बच्चा पैदा होता है, जहां जिस माध्यम से उसका नार काटा जाएगा, लड़का उसी बिरादरी में जुड़ जाता। फिर वो चाहे जितना अरबपति हो जाए वही बिरादर रहेगा, चाहे भूखों मरे वही बिरादर रहेगा, बिरादरी नहीं बदल सकती। तो इनका जात कर्म संस्कार होने का समय आया तो राजा दशरथ ने दाई बुलाया, जो नार काटे वाली है, वो नरकट्टी दाई आई। अब पूरे आंगन में मेली मेली घूमे, नाची नाची घूमे। हम ना कटिबा, हमने काम बंद कर दो। नाटक दिखाई रही, नारा नचीले यह दाई, आज यह नारा नचीले, नारा नचीले यह दाई, आज यह नारा नचीले, नारा नचीले यह दाई, आज यह नारा नचीले, नारा नचीले यह दाई, आज यह नारा नचीले। और क्या कहा, नारा जो छिलबे ने गुहमली बे, नारा जो छिलबे ने गुहमली बे, दीबो अवध लिखाई, जय हो, दीबो अवध लिखाई, आज यह नारा नचीले, नारा नचीले यह दाई, आज यह नारा नचीले। सुर नर मुनि दर्शन हित उमड़े, सुर नर मुनि दर्शन हित उमड़े, द्वारे पे भीड़ दिखाई, श्री राधे, आज यह नारा नचीले, नारा नचीले यह दाई, आज यह नारा नचीले। राजा दशरथ ने कहा सुमंत लाओ स्टाम्प। महाराज दशरथ ने संपूर्ण अयोध्या धाम राज पूरा लिख दिया। लई के राजदाई मन में खुशी भई, लई के राजदाई मन में खुशी भई, क्या किया, तीनों तुरत घुमाई, तीनों तुरत घुमाई, आज यह नारा नचीले, नारा नचीले यह दाई, आज यह नारा नचीले। दाई को राजा दशरथ ने अयोध्या का राज दे दिया तो दाई ने राम जी पे उतारा, कहा तुम्हारे भैया को सब न्यौछावर दे दी। तो तुलसीदास जी लिखते सर्व सुदान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं ताहू। तीसरा भाव, 1 वर्ष के बाद संबत सुनने की परंपरा है, होली के भोर। अब भी ये परंपरा चल रही कहीं कहीं, संबत सुनना चाहिए। संबत सुन के लाभ मिलता है, कौन सा कार्य करें जिससे हमें लाभ हो, कैसा मेरा वर्ष मास रहेगा।
राजा दशरथ ने वशिष्ठ के द्वारा संबत सुना। बाबा वशिष्ठ ने कहा इस सत्र में पानी नहीं गिरेगा। क्यों? शनि की दृष्टि रोहिणी पर है। शनि जिसको देख ले जानो देख ही लियो। तुम्हारा दशरथ ने कहा मामला बिरादरी का है, हम सूर्य वंश में पैदा हुए हैं। अब ये हमारे चाचा बाबा हैं। नीलांजन समाभाषम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम नमामितम शनिश्चरम। शनि के पिता का नाम सूर्य है, माता का नाम छाया है, भाई का नाम यमराज है, शनिचरी जीजी गुना जमुना है। तो पारिवारिक मामला है। सूर्य का बेटा शनि, सूर्य के वंश में दशरथ। बोले बिरादरी का मामला है, भगा दूंगा। राजा दशरथ ने रथ तैयार किया और शनि लोग चले। कैसा रथ इनके पास है? 10 सहस्त्र रविशम लख है, 10 दिशा रथ जाए, 10 सिर रिपु प्रगटे, सुवन दशरथ कहिए ताई। जिनका रथ 10 दिशाओं में जाए, जिनके रथ में 10,000 सूर्यों के समान प्रकाश हो, जिनका बेटा 10 सिर वाले का दुश्मन हो, उसे दशरथ कहते। जा रहे शनि लोग, हल्ला मचाए शनि भाग जाओ। तो शनि ने विचार किया मैंने अगर दशरथ पे दृष्टि डाली है जल जाएगा, मर जाएगा। शनि देवता ने रथ पर दृष्टि डाली तो रथ में आग लग गई। अब दशरथ नीचे कूद लिए, चिल्ला रहे बचाओ बचाओ। नीचे जटायु उड़ रहा था, पक्षीराज सेनी का बेटा जटायु, अरुण का बेटा कश्यप का पोता जटायु उड़ रहा, जिसने राजा दशरथ को अपने पंखों पर उतारा। मारा दशरथ से कहा जाइए। राजा ने कहा कौन हो? बोले हम तो कश्यप ऋषि के पौत्र हैं, पिता अरुण है, चाचा गरुण है, मेरा नाम जटायु है। दशरथ ने कहा तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, कुछ मांग लो। बचाओ भाई, जो आपको प्राणों का दान दे। अरे कोई एक कप चाय पिला देता है, रात दिन गुणगान गाते हो और देखे सारे जीव बच जाए। क्या मांगते हो? मांगो। जटायु ने कहा बल की कमी नहीं, बुद्धि की कमी नहीं है, खान पान की कोई कमी नहीं है, संतान नहीं बना, बड़ा बेटा दे दो। दशरथ रोने लगे, है नहीं। कहो तब दे देना। भगवान का अवतार हुआ, जटायु आया, बोला हमारी अमानत लाओ। मारा दशरथ ने रानी कौशल्या की गोद से छीन कर अपना बेटा जटायु को दे दिया। जटायु ने चोंच पंजे में भगवान को भर लिया, उड़ गया और जब ऊंचे टीला पर बैठा प्यार करने लगा, चूमने लगा भगवान को, तो चूमते चूमते जब तरवा चूमता है तो 24 चिन्ह निकले। मकर है, कच्छप है, ढाल है, चक्र है, सिंह है, गदा है, पद्म है, मछली आदि 24 चिन्ह। श्री रामचरितमानस जो गीता प्रेस गोरखपुर से आती खरीदोगे, पन्ना पलटोगे, शुरू में 4 पैर बने हैं। श्री सीता जी के बाएं पैर में 24 चिन्ह, राम जी के दाहिने पैर में 24 चिन्ह। उन्हीं चरणों का पूजन करके मानस का पाठ करना चाहिए। रामायण नहीं है तो खरीदो, ताश गड्डी न फेंटो, चरणों का पूजन करो। सज्जनों, जटायु ने देखा अरे कमाल है, तो भगवान है, मैं कैसे इनको रख सकता हूँ। वापस कर गया, बेटा हमारा है, पलेगा तुम्हारे घर में, किंतु राजा याद रखिए हमारा अंतिम संस्कार करेगा। इसलिए पितु की मृत क्रिया करिबे को बड़ो पुत्र अधिकारी। गोस्वामी जी ने कवितावली में लिखा, सो गति क्रिया भरत ने की। क्यों? जटायु तो मांग ले गया है, बड़े तो भरत ही हो गए। तो जब जटायु घुमाए गया तो सर्वसुदान दीन सबका, जिन पावा राखा नहीं काहू। प्रकार से अयोध्या में आनंद छाया है। धीरे धीरे समय बढ़ा, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। वशिष्ठ जैसे ज्ञानी ने जब ध्यान किया चारों राजकुमारों की ओर, अरे ये तो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण मदः पूर्ण मदम पूर्णस्य पूर्ण मुदच्यते। ये तो राम जी हैं, तो इनका नाम हम बदल काहे रखें। तो जो वास्तव में नाम इनका है आदि राम है, जिनको भगवान शिव जप रहे हैं ब्रह्म राम है। तो दशरथ घर जब पाले जा रहे तब भी इनका नाम वही रख दिया गया, राम। जैसे किसी को तुम पहचान जाओ तो अगर वह हग्गू है तो उन्हें हग्गू ही कहियो, और नाय नाव जानते हो तो भैया कहिए करिए। तो दशरथ पहचान गए ब्रह्म राम है, इसलिए उनको राम ही नाम बताना पड़ा। जो आनंद सिंधु सुख राशि आनंद का सागर है। अयोध्या में 4 समुद्र हैं।
देखो कथा तो इतनी बड़ी है, 1 महीना मानस कथा सुनाऊं तो कहाँ चुप सकती है। ये आनंद के सागर, अयोध्या में 4 सागर कौन? गुरु वशिष्ठ सागर जग जाना, हनुमान जी महाराज ज्ञान के सागर जे हनुमान ज्ञान गुण सागर, और भरत महिमा के भरत महामहिमा जल रहे। तो भरत को जब देखा, बोला इनका स्मरण करने से दुख दलिद्र दूर हो जाएगा। विश्व भरण पोषण कर जोई, जिसके घर में दलिद्र वास कर रहे हो, इस चौपाई को नित्य व्रत पाठ करे, गरीबी दूर हो जाती है। ताकर नाम भरत अश होई। शत्रुघ्न जी को देख करके बताए ये साधारण नहीं है, इनका स्मरण करने से दुश्मन का विनाश होगा। इनमें शिव का ब्रह्मा का अंश है, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। श्री लक्ष्मण जी को देखा, बोले लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत वाधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। बहुत लोग कह देते लक्ष्मण बड़े क्रोधी हैं, इस समाज में शब्द बड़ा प्रचलित हो गया, बड़े क्रोधी, बड़े नालायक, बड़े क्रोधी। ऐसा नहीं, 3 प्रमाण बताऊं। लक्ष्मण को कहीं क्रोधी नहीं लिखा। गोस्वामी जी ने जब वंदना किया लक्ष्मण के बारे में, हमने परसों कहा था कि मानस में कौआ चिड़ैया भूत प्रेत सबकी वंदना है, लुच्चा लफंगन वंदना है, नालायकन वंदना, उठाई गिरन वंदना है। वंदना सुनाई जाए 15 दिन लगेगा। तो लक्ष्मण जी का प्रमाण पहला, बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग। बताओ क्रोधी है कि शीतल है? दूसरा प्रमाण, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार, ये क्रोधी नहीं, बड़े उदार। तीसरा प्रमाण, अयोध्या कांड में श्री सीता जी ने कहा, सहज सुभाय सुभग तनु गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। क्रोधी स्वभाव नहीं, सहज स्वभाव। इसलिए गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। भगवान बड़े हो रहे, नामकरण हो गया, बड़ा दुलार प्यार हो रहा है। तुलसीदास ने कवितावली में कहा, वरदंत की पंगति कुंदकली अधराधर पल्लव खोलती। एक दिन गुरुजी फिर बुलाए गए। मैया ने कहा, गुरुजी हम ये समझ नहीं पा रही, मेरा बेटा राम कौन है और कौन बेटा कैकेयी का भरत है। आप नामकरण तो कर गए हो, कारण है राम भरत ही की अनुहारी, सहसा लखन सकहि नर नारी, लखन शत्रु सूदन एक रूपा। तो इसमें राम कौन है? गुरुजी ने कहा, दोनों राजकुमारों को नग्न करो। कपड़े सब निकाले गए। महाराज जी ने कहा, जिनके हृदय में चरण का चिन्ह है वो राम है। उर मनिहार पदक की शोभा, देखत विप्र चरण मन लोभा। उर मनिहार पदक की शोभा, देखत विप्र चरण मन लोभा। बड़ा है। तीनों देवताओं में एक बार विवाद हुआ था, ब्रह्मा विष्णु महेश में। एक और निवेदन करूं, जो शैव संप्रदाय के हैं, कहते धरती हम धरे हमारे देवता बढ़े। शाक्त वाले कहा हम आगे हैं। अब आजकल जितने विभाग संप्रदाय ट्रस्ट चले हुए कहा हम सर्वोपरि हैं, किंतु सर्वोपरि नारायण है। श्रीमद् भागवत के गंगा अवतरण से सिद्ध होता है, भगवान विष्णु के चरण से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, तो मानते हो। किंतु कैसे हुआ था? उनके चरण को ब्रह्मा ने धोया था। तो ब्रह्मा छोटे हुए कि नहीं? अच्छा, ब्रह्मा जी तो पैर धोवक पाई गए, शंकर जी है पैरव न धोवक पाई, धोवन उपाई। वो धोना खपड़ी पर धरे घूम रहे हुए गंगा है। इसलिए सर्वोपरि नारायण है। तीनों देवताओं में विवाद हुआ, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। फैसला गया भृगु के पास। भृगु ने जाकर पिता ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किया, नाराज हो गए। रजोगुणी ब्रह्मा है। कुछ लोग ऐसे दुनिया में होते, उनका विवादन न करो, मार दिखा जाए, कोई जुगाड़ ढूंढी, लड़ाई लड़त खुद न खोदी। शंकर भगवान तमोगुणी, कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं जिनको अभिवादन न करो तुरंत ही मर मिट कर हल्ला मचाए दे भरे समय, तुम्हें तमीज ना है, अब है तुम्हें उठा पटक दे, मारी डायरी। तो शंकर जी लेकर त्रिशूल रपटा लिया। नारायण के यहाँ गए, नारायण सो रहे थे। जिनके चरण का प्रहार कलेजे पर कर दिया बाबा ने,
भगवान उठे, पैर पकड़ लिया, आप ब्राह्मण हो, हमारा हृदय कठोर है, मेरे सामने अपराधी आता है तो दंड देता हूं। क्या ऐसा भगवान है? अगर कुदृष्टि से देखोगे, अपनी आंखें खुद फोड़ोगे, फिर कोई डॉक्टर दे न सकेगा आई आइनमेंट प्रभु का वहां पर लिया। मानेंगे नहीं, वो आदेश कर देंगे जाओ सजाए मौत भोगना पड़ेगा। राजा वैश्या यमश तस्करो बाल याचका पर दुखम न जाना सी पंचमो ग्राम कंड कहा। तो कहा आपका हृदय और चरण, आहा, भगवान नारायण बोले हृदय बड़ा कठोर है, तुम ब्राह्मण हो, चरण मुलायम है, पैर में चोट तो नहीं आ गई? बोले बड़े तुम हो। जो कमजोरों में झुक जाए उसे बलवान कहते हैं, जो दीनों को सहारा दे उसे भगवान कहते हैं, और विनय और नम्रता जिसमें उसे विद्वान कहते हैं। आप बड़े हो, जरा समझो, युग बदल गया, समय बदल गया, शरीर बदल गया, किंतु महात्मा भृगु ने ऐसी झमक की लात मारी थी, हाय वो दाग कलेजे का नहीं गया। अभी चिन्ह बना है, जन्म दाग जुगों जुगों का है। उर मनिहार पद की शोभा, देखत भी प्रचरण मन लोभा। मनिहार पदक की शोभा, ऐसे मेरे नारायण हैं, माता को ये पहचान हो गई, जिनके कलेजे में चरण चिन्ह है वो राम है, और जिसके चरण चिन्ह नहीं है वो भरत है। समय थोड़ा और बढ़ा, अन्नप्राशन आदि हुआ, और इस बीच में भगवान शंकर आए। तो काकभूषुंड जी कथा सुना रहे नीलगिरि पर्वत पर, कहते हैं मैं भगवान का दर्शन करने जाता हूँ, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। तो बोले आप गए? काक जी ने कहा भुसुंडी से सुनो भाई भुसुंड जी, एक बार नहीं, हमने अयोध्या में जाए कि भगवान को 27 बार दर्शन करो है। यहाँ वसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 और 20, तो 27 कल्प हो गए। अब एक कल्प में त्रेता 1000 बार आता है, 1000 बार, और 27 कल्प हो गए इनको रहते हुए, तो 27 से 1000 को गुणा कर दो, कई बार दर्शन करेंगे। राम जी का अवतार बार बार हुआ। राम जी रावण को मारने आए, तब कौन रावण था? प्रताप भान। राम जी रावण को मारने आए, तब कौन रावण था? जय विजय। राम जी रावण को मारने आए, तब कौन राम था? शंकर भगवान के गण, जिनको नारद ने श्राप दिया था। राम जी रावण को मारने जब आए, तब कौन रावण था? जलंधर। कहां तक बताऊं, बार बार भगवान का अवतार हुआ। शंकर जी बोले मैं गया। राजा दशरथ के शासन काल में सरजू नदी में 4 घाट थे। एक था गौ घाट, जहां गवों को जल पिलाया जाता था। एक था राजघाट, और एक पनघाट, जहां से पानी लाया जाता है। राजघाट से राजा का ही परिवार स्नान करने जाएगा, पनघट से पानी लाया जाएगा। अब एक है आम घाट, जहां दुबारी सोमवारी तिवारी सब जाएंगे। राम जी ने प्रजातंत्र कर दिया, आइए प्रजातंत्र कर दिया है। बोले बाके बिहारी सरकार की। तो पनघट पर आकर के बैठे। अयोध्या की दासी जल लेने गई थी, वहां से ले आई। भगवान शंकर इस जुगाड़ से अंदर गए, दर्शन किया। काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं दो। संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं दो। मैं गया काकभूषुंडी जी के साथ, मनुज रूप जाने नहीं को। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हाँ सज्जनों,
श्री दिनेश चंद्र अवस्थी जी पंडित जी मचरेटा से आपके द्वारा 501 मुद्रा मंगल का। काग भुषुंड संग हम दो तो मनुज रूप जा नहीं को। और श्री प्रदीप दीक्षित जी बमहोरा से 501 मुद्रा समर्पित किया है। मंगल कामना आशीर्वाद। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। काग भुषुंड संग हम दो। और ये ताऊ जी श्री शिव कुमार तिवारी जी चिताला से महोली से, जिनके द्वारा 251 मुद्रा मंगल कामना। इस प्रकार से भगवान शिव दर्शन करते हैं। प्रभु का अन्नप्राशन हुआ, मुंडन संस्कार हुआ। ताऊ श्री पूर्व प्रधान नंद किशोर मिश्र जी चिताला से, जिनके द्वारा 501 मुद्रा भगवान मंगल करें। सज्जनों, इस प्रकार से श्री रज्जन लाल त्रिवेदी जी चिताला से 251 मुद्रा भगवान के श्री चरणों में मंगल। श्री हरिशंकर मिश्र जी चिताला से पंडित जी के द्वारा 250 मुद्रा। हाँ, तो भगवान का लीला में कृत्य चल रहा, प्रभु बड़े हो रहे हैं। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। आज की परिस्थिति में जब जनेऊ होता है, ठीक से समझो, जनेऊ में 3 का विशेष रोल है। हाथ चाहे पूरा गांव चाहे सब नातेदार लगाए दे, वो तो अच्छी बात है, विरोध थोड़े करते हैं कि कोई जनेऊ न पकड़ा जाए, किंतु 3 का रोल है माता पिता गुरु का। जिस बाप ने 2 लाख रुपया 3 लाख भैया के जनेऊ लगाया, वो जानियो ना पास भैया जनेऊ पहने ठाणे, जनेऊ ठलुआ पहना ही रहे। एक बार जनेऊ हो रहा था तो आचार्य पर विश्वास नहीं है, गायत्री मंत्र देंगे। विश्वास नहीं तो तुमने उसको आचार्य बनाया क्यों? तो गायत्री मंत्र के समय जीजा भूफा ढूंढे जा रहे, तो जीजा बुलाएगा, 100 रुपया बांध दिए तो लिया। अब 100 रुपये के चक्कर में होना है, हाथ में मंत्र नहीं मालूम, मंत्र दे आएगा खम खमा की लिल्ली घोड़ी से कान मंत्र का दी सब देखिन प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। चलो पेट्रोल हुई गई। 2-3 महीना बीते, बाप एक दिन पूछिस का गायत्री मंत्र जपत हो? कहीं वो तो पिछले साल रामायण बैठी रहे संपुट रहा है। प्रभु की कृपा भय सब काजू। कहे हाय ददुआ, 3 लाख रुपया बर्बाद गए, सब काजू पैदा भय। तो जब दूसरों से मंत्र दिवाओगे तो यही समय आ जाएगा। यज्ञोपवीत में 3 का ही विशेष रोल है। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जब कोई संस्कार मंडप की बात है तो गुरु का पहला नंबर होता है, गुरु पितु माता। और जब प्रणाम करने की बात आ जाए, माता पिता गुरु 3 बैठे हो, तब किसको प्रणाम करोगे? तो गुरु को नहीं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। तब गुरु का तीसरा नंबर। अच्छा, बोले सच्चिदानंद भगवान की। मैं निवेदन करूं, भंडारा शुरू हो गया है, कोई आप लोग संकोच न करो, चलो धीरे धीरे भंडारा पाओ। हम तो सुनाते ही रहेंगे। चलो दादा, चलो भैया, सब लोग खाओ भंडारा। अब ये देख लो, मान लीजिए 3-4 मेजें लगी हैं, तो 4 से लोग 10-5 लोग, चलो एकदम सब जन चलिए, फिर सुनाई भी कहेगा, समस्या की हाव है। चलो भैया, ऐसे कोई जाएगा नहीं, अब सब कोई धीरे धीरे ले चलो वहां। और ये भाई संतोष सिंह कल्लू सिंह, जिनके द्वारा 200 मुद्रा मंगल कामना है। बोले हनुमान जी महाराज की। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गुरु जी के यहाँ गए, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अब अल्प काल विद्या सब पाई। थोड़े समय में भगवान को विद्या प्राप्त हो गई, शिकार जाने लगे।
बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृगयानी तो खेल ही जाई। संग ले ही बोलाई, बन मृगयानी तो खेल ही जाई। और ये नरेंद्र सिंह जी गन्ना ग्राम सेवक, जिनके द्वारा समर्पित 101 मुद्रा भगवान मंगल करे। और ये ताऊ श्री राम किशोर मिश्र जी चवा बेगमपुर से 201 मुद्रा समर्पित, भगवान मंगल करे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बंधु सखा संग ले ही बुलाई। मामा कहाँ चले गए थे? अच्छा अच्छा, आप जाए हमारे दिमाग में डिस्टर्ब हो गया था। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई। एक बोले राम जी शिकारी थे, नहीं, इसे मारते हैं जो सोचता है कि प्रभु के हाथ से मरूंगा हमारी मुक्ति हो जाएगी, उसको मारते हैं। पावन मृग मारहि जी अजानी, जिसके जी की जान लेते हैं कि हमारे हाथ से मरना है, इसको उसे मारते थे, सबको नहीं। पावन मृग मारहि जी अजानी। भगवान ऐसी लीलाएं करने लगे, समय और बढ़ता गया। धीरे धीरे प्रभु राम जी 15 साल के हो गए। जितना मैंने सुनाया है ये 4 दिन की कथा है, तो आप लोग जानते हो, लेकिन हमें सोचते हैं कि रात्रि तक भगवान के विवाह तक हम सुनाएं। राम जी जब 15 वर्ष के हो गए तो देखो 2 वन हैं। एक कौशिक वन है जहां महर्षि विश्वामित्र रहते हैं, वहां पर ताड़का नाम की निशाचरी रहती है, अपना पूरा निशाचरों का झुंड समूह लिए हुए, मारी स्वभाववाद है। दूसरा वन दंडक वन है जहां शूर्पणखा रहती है। हमारे देश पर बहुत से देशों की दृष्टि है कि कैसे भारत मिल जाए, क्यों भारत सोने की चिड़िया है। तो युगों से हमारे देश पर विदेशियों की दृष्टि है। रावण ने हमारे इस आर्यावर्त में अपनी 2 ही चौकी बना रखी थी, एक बिहार में जहां ताड़ुका रह रही है, ये बक्सर बिहार में, और वहां नासिक महाराष्ट्र में शूर्पणखा रह रही है। कैकेयी माता अगर राम जी को जंगल ना भेजती तो 10-5 साल नहीं बीता, संपूर्ण भारत रावण छीन लेता, उसका विस्तार होने लगा था। तो यहाँ पर महात्मा विश्वामित्र जी पूजा पाठ यजन करते हैं। जो पूजा पाठ धर्म कर्म सत्कर्म से दूर रहे, निशाचरों के सींग पूंछ नहीं लगे, धुआं उठत देखत उनकी खबड़ी पिराई रही, तो जान ले वही निशाचर है। जहां जप जोग यज्ञ मुनि करही, अति मारीच सुबाहु न डरहि। भयानक सुबाहु जैसे राक्षस नहीं डर रहे हैं। विश्वामित्र को चिंता हो गई। साधारण व्यक्ति सोचेगा सो अपने लिए सोचेगा कि कैसे मेरा पेट भर जाए, बस फुर्सत हो जाए, क्योंकि यही सोचता है। और महात्मा जब सोचेगा तो संसार के लिए सोचेगा। सर्वे भवन्ति सुखिनः, तो बाबा है, महात्मा है, संत है, पूरे देश के लिए क्या धरती के लिए मरे जा रहे। हाँ, ये तो हमारी संस्कृति मिटा रहे। गाधि तनय मनु चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पावी। गाधि तनय, इनके पिता का नाम गाध है, गाध राजा थे। गाध के पिता का नाम कुशिक है, इसीलिए एक कौशिक वन नाम का जो कहा जाता उसी में रहते, अपनी जागीर में रह रहे। ये वही महात्मा नाय बने, बन के बाबा लिए कमंडल घूमे। इनके बाबा के नाम से जंगल जाना जाता है, कौशिक महाराज के नाम से कुशिक वन है, कौशिक वन। गाधि तनय मन
चिंता व्यापी। भगवान के बगैर नहीं मरेंगे। हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। ध्यान किया, मुनि है ना, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, मंथन किया। मुनि माने मंथन जो करे, जान गए भगवान का अवतार हो गया, तो अयोध्या आ गए। परमात्मा को दर्शन की लालसा है तो अयोध्या आए। तो जब अयोध्या आए तो कैसे आए? बहुविधि करत मनोरथ। राम जी को लाऊंगा, राम जी को मांगने गए, कामना सफल हो गई। देखो, अर्जुन ने भगवान को मांगा और दुर्योधन ने भगवान से मांगा, बस यही अंतर है। परमात्मा को मांगोगे तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी नारायण आएंगे, सब कुछ हो जाएगा। और भगवान से अगर मांगोगे तो इतनी जल्दी सफलता नहीं मिलेगी। कारण क्या है? तुम 10 रुपए का सरुआ पेड़ा चढ़ाए और मांग रहे हो ट्रैक्टर ट्राली बैंक बैलेंस 4 मंजिल मकान लखनऊ में कोठी, कैसे 10 रुपए में दे दें? इसलिए भगवान को मांगो, सब कुछ हो जाएगा। ये महाराज मांगने भगवान को आए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। कितना विश्लेषण लगा है। महामुनि है, ज्ञानी है, किंतु जब कोई व्यक्ति किसी से कुछ मांगने जाता है तो चाहे जितना वो पावरफुल हो, मांगने वाले का पावर कमजोर हो। तो मांगने आए हैं, कामना तो भगवान को पाने की है। बहुविधि करत मनोरथ, दिवस जाति नहीं बार। करिमा जन सरयू जल, गए भूप दरबार। सरयू का नाम आया तो बताऊं, सरयू में स्नान करने से 1 वर्ष का मल धुल जाता, माने 1 साल का पाप कट जाता है। बंदहु अवधपुरी यति पावन, सरयू सरि कलु कलश नसावन। रामनवमी का पर्व हो, दिन का 12 बजा हो, सरयू का अयोध्या का घाट हो, नहाओगे तो आपको पूर्ण फल 1 वर्ष का पाप धुलेगा। प्रयागराज भी प्रतिवर्ष स्नान करने आते हैं। और गंगा जी की महिमा क्या है? गंगा जी की महिमा, जे गंगा जल यानी चढ़ाई तो ये साजुज मुक्ति नर पाई। बिना प्रयास वो तर जाता है। ये गंगा की महिमा है। ये हमारे बड़े भाई संगम मिश्रा बबलू भाई चिताला बरबट्टापुर से, जिनके द्वारा 500 मुद्रा सपत्नी श्रद्धा समर्पित भगवान मंगल। बैठो, बोलिए हनुमान जी महाराज की। सरयू को स्नान का फल। गोमती की महिमा क्या है? गोमती में स्नान करने से मनुष्य की मति निर्मल हो जाती है। पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। मति निर्मल होती है। अच्छा, जहां गोमती सुलभ नहीं है वो कौन दवाई लाए? तो गोस्वामी जी ने दूसरी टेबलेट बना दी। जनक सुता जग जनन जान। और 500 मुद्रा श्री बलकरण सिंह जी को यूरिया विभाग, जिनके द्वारा मंगल कामना। तो जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। बोले ताके जुग पद कमल मनाओ, जास कृपा निर्मल मति पाओ। अगर आपका मन सदा विचलित रहता है, कुछ लोग कहते हमारे जीव ना लगे, हमें बड़ी उलझन है, विश्वास करो, रात दिन भगवान सीताराम जी की पूजा करो, आपका दिमाग बिल्कुल टनाटन टनाटन। कुंभकर्ण ने कहा रावण से मार नहीं पाओगे। आइए दादा, कहा मार नहीं पाओगे, सीता जी के सामने राम बनकर जाओ,
तो रावण बोला जब जब राम रूप हम धारी तब तब सिया लगे महतारी। और ये हमारे बड़े भाई श्री अखिलेश मिश्र जी डल पंडरवा हरदोई से 500 मुद्रा श्रद्धा समर्पित है। भगवान मंगल करे। बैठो दादा। सज्जनों, भगवत कथा प्रेमी हो, बिटिया के द्वारा 100 मुद्रा नाम बताना। कथा प्रेमी हो, यह विशेषता है श्री सीता जी के चरणों का ध्यान करने का फल है। रावण बोला जब जब राम रूप हम धारी, सीता के सामने जाता हूं तब तब सिया लगाए महतारी। श्री सीता राम के चरणों का ध्यान करोगे, संसार की जितनी मात्र शक्तियां हैं आपको माता बहन बेटी दिखेगी। और शूर्पणखा का अगर ध्यान 24 घंटा रही है तब तो दिमाग गड़बड़ हो ही जाएगा। बोलिए सीताराम भगवान की। बाबा विश्वामित्र आए, कोई साधु संत महात्मा अतिथि आ जाए तो जब जान पाओ आए हैं तो कम से कम कुर्सी पर चारपाई पर बैठे हो तो खड़े हो जाओ, उसका आदर है। इसलिए राजा दशरथ लेने गए, अपने मंत्री मंडल को लेकर दौड़े, लेने के लिए गए। दरबार में लाए, बड़ा स्वागत किया, भोजन करा, विविध भांति भोजन करवा, बड़ा सम्मान मिला। अब निवेदन किया महाराज कैसे आना हुआ। तो बाबा विश्वामित्र जी ने कहा राजन, जिस समय यज्ञ मैं करता हूँ निश्चर मुझको दुख देते हैं। सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। 501 मुद्रा चाचा श्री उमा शंकर मिश्र जी बरबट्टापुर से, और 501 मुद्रा बड़े भाई श्री रमेश चंद्र शुक्ल जी ककरहिया से। मंगल कामना। बैठो। जिस समय यज्ञ मैं करता हूँ निश्चर मुझको दुख देते हैं। पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। मेरी पूजा पाठ में बाधा लगा रहे। हे राजन, अनुजे समेत देहु रघुनाथा निश्चर बध में हो भूषणा। समेत देहु रघुनाथा। वैसे तो राम जी के सब अनुज तीनों भाई, किंतु लक्ष्मण को बार बार अनुज लिखा है। रामानुज दीन ही आपाती, रामानुज आगे करे, अनुज समेत देहु रघुनाथा, रामानुज लघुरेख खिंचाई। कहां तक बताऊं ये क्यों रामानुज कहे जाते। श्री कौशल्या जी ने जो अपना भाग सुमित्रा को दिया था उससे लक्ष्मण का जन्म है, इसलिए यह राम जी के अनुज हैं। और ये हमारे बड़े भाई इस कार्यक्रम के जो आचार्य रहे श्री राजेश मिश्र जी लखीमपुर से, जिनके द्वारा 500 मुद्रा। अभी छोटे भाई आचार्य अनुज मिश्र जी के द्वारा 500 मुद्रा है। ऐसा गाड़ी में सेल्फ न लगाई दी, बिना मिले ना है। हाँ तो ठीक है, तुम हमारी तुम्हारी हाली बोली तो हम है तुम जानी। एक किसाई 500 की बधाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए रामानुज कहे जाते, समझ गए। कौशल्या के दिए हुए भाग को सुमित्रा ने खाया था, तो ये राम के अनुज हैं। यद्यपि कौशल्या को खाना था वो भाग, सुमित्रा को उन्होंने दिया था, तो सुमित्रा के गर्भ से जरूर जन्म लिए, किंतु उस पे भाग पर कौशल्या का अधिकार था। अनुज है।
अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बधमय हो सना था। अच्छा, कोई आदमी किसी से कुछ मांगने जाए तो मांगने वाले की बात को सुन करके देने वाले को बड़ा अप्रिय लगता है, बड़ा अप्रिय लगा। सुनि राजा अति प्रिय वाणी, सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, सुनि राजावती अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख स्तुति कुमिलानी, हृदय कंप मुख स्तुति कुमिलानी। मुख सूख गया, बड़ा अप्रिय लगा, तो क्या बोले महाराज, मागहु भूमि धेनु धन कोसा। अरे सेना भेजूंगा, निशाचर मार दिए जाएंगे, का कोई काम सेना से नहीं बन सकता है, क्या करें? का राम लक्ष्मण को दे दो। तो राजा दशरथ ने कहा गुरुदेव, मागहु भूमि धेनु धन कोसा। अब देखो सब में दो दो अक्षर है कि दो ही मांगे गए। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्व सुदेव आजु सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। ये महामुनि ज्ञानी है, अब मांगने गए तो पावर कम हो गया, खाली मुनि रह गए। सो मुनि देहु निमिष एक माही। ताऊ श्री बसंत त्रिवेदी जी चवा बेगमपुर से, जिनके द्वारा 501 मुद्रा श्रद्धा समर्पित मंगल कामना। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्व सुदेव आजु सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु। फिर कह दिया आगे, अभी देखो मुनि है, अब मुनि के बाद विप्र हो गए, विप्र वचन नहीं कहे विचारी। अब विप्र के बाद क्या हो गए, राम देति नहीं बनई गोसाई। पावर घटता जा रहा। ये तो गोसाई शब्द बहुत जगह आया। गो माने ब्रह्मांड, साई माने माली। जो ब्रह्मांड में नायकी हासिल कर लिया उसी को गोसाई कहा जाता है। विष्णु पुराण के अंतर्गत पान सुपारी लौंग इलायची की उत्पत्ति विश्वामित्र के द्वारा है। इन्होंने ब्रह्मांड में नायकी हासिल की। हनुमान जी को लिखा जय जय हनुमान गोसाई, बान राणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम। हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मांड में जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, इसलिए इनको गोसाई लिखा। राम को लिखा उमादार जो सिद्ध की नाई सबई नचावत राम गोसाई। तो ये तो ब्रह्मांड के नायक हैं। शंकर को गोसाई लिखा कठिन परीक्षा लीन गोसाई, जिसने ब्रह्मांड में नायकी हासिल कर लिया वही गोसाई शब्द आया। तो कहा जिनमें दो दो लगा वो सब मांग लो, देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं। अच्छा, शरीर में जितने अंग है सब में दुई दुई अक्षर हैं। आंख दुई अक्षर, कान दुई अक्षर, गाल दुई अक्षर, जीभ दुई अक्षर, पेट दुई अक्षर, खून दुई अक्षर, खाल दुई अक्षर, बाल दुई अक्षर, पैर दुई अक्षर, मुख दुई अक्षर, सब में दुई दुई अक्षर। तो जहिमा जहिमा दो दुई अक्षर सब मांग लो। महाराज राम देति नहीं बनई गोसाई। क्यों नहीं दे रहे हैं? किसी के द्वारा कभी आपका नुकसान हो गया हो तो उस व्यक्ति से जीवन भर चौंकोगे, चाहे 50 साल भले होंगे। बोलो, यह एक घोटाला कह चुके हैं बाबा विश्वामित्र, साधारण नाय। सतयुग में इन्होंने घोटाला किया था, आज त्रेता का चौथा चरण है। क्या घोटाला किया था? गड़बड़ किया था, भयभीत हो गया परिवार। जिस समय इसी तख्त पर महाराज राजा हरिश्चंद्र जी बैठे थे अयोध्या में सतयुग में, तब ये उनसे मांगने आए थे जैसे आज दशरथ से मांगने आए। तो इन्होंने ऐसा मांगा कि ले जाकर के राजा हरिश्चंद्र को काशी के मणिकर्णिका घाट पर बहाई दिए, बेच आए। दशरथ ने सोचा, हाय ये बुद्धिमान हमारे पूर्वज जिनका टकम बेच आए, हमारे 15-15 साल के बेटा का करी है, चाहे जीव चलो जाए बेटा ना दे।
केवल इसीलिए डर रहे हैं। और यद्यपि विश्वामित्र जानते थे राजा भूल गया है, भूलने की बातें कितनी पीढ़ी हो गई, युग बदल गया। हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित हुआ, रोहित से हरित हुआ, हरित से चंपक हुआ, चंपक से बाहुक हुआ, बाहुक से भरुक हुआ, भरुक से विजय हुआ, विजय से सुबाह हुआ, सुबाह से सगर हुए, सगर से असमंजस, अंशुमान, दिलीप, प्रतीप, रघु, भागीरथ, रघु, आज दशरथ हुए। इतनी पीढ़ी के बाद महात्मा फिर खमखमाने ठाणे। बताओ कैसे दे दें। दूसरी बात, दुनिया के जितने बाप हैं कोई ये नहीं चाहता है कि हमारा बेटा बाबा बन जाए। बोलो, वो चाहता है? राजा ने सोचा बाबा ले जाएगा तो बाबा बनाएगा। चोर संगत करोगे चोरी सीख जाओगे। ये तो संगत का असर है। ये देखो ढोलक बजाए रहे, इनके सब लड़का ढोलक बजाए ले, इनको पूरा खानदान बजाए ले। रहीम का एक दोहा है, जाके कुल की जौन है ताके कुल की तौन। जिसे हम कथा वाचन का कार्य करने लगे तो कल हमारे मर्दुलो सुनाई ना है कि ना? ये देखो संगत करे लगे, पहले का करते रहा इनसे पूछो, आज ये कथा वाचने लगे हैं। तो संगत का असर है। जाके कुल की जौन है ताके कुल की तौन, कट सायल के सींग को ऐंठ जमावत को। मैं निवेदन करूं आप लोग भंडारा पाओ जाकर। बार बार काहे भंडारा तो सबको पाना ही है। आप लोग खा लो, फिर इन माताओं देवियों का नंबर लगा। तुम लोग साथ में खाओ, कोई दिक्कत नहीं। पहले सीता तब राम, तो सबसे पहले बताए थे। जाओ खाओ, जाओ 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 जाओ, पाई आओ, बैठो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सज्जनों, तो इसलिए नहीं दे रहे थे भाई, बाबा ले जाएगा तो बाबा बनाएगा। बोलो, इसलिए नहीं दे रहे थे। वशिष्ठ जी ने समझाया, अरे महाराज ये कोई साधारण है? ये वही बाबा हैं, अगर 2 ले जाएंगे तो 4 की व्यवस्था करके लाएंगे। गुरु हैं तो गुरु जी की बात को सदा मानना चाहिए। अपना मोह अज्ञान त्यागो। दे दिया सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देहि आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीश। राजा दशरथ को बाबा विश्वामित्र ने साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद दिया। और जब दोनों राजकुमारों को लेकर के नगर के बाहर आए तो बोले, राम जी 2 रास्ता है, कौन से मार्ग से चलोगे? गुरुजी कैसे रास्ता है? एक वो मार्ग है जिसपे चलने से समय ज्यादा लगेगा, एक से कम समय लगेगा। तो बोले सामने वाले रास्ता से चलो। बोले निशाचर है का देखा जाएगा, धनुष बाण हाथ में। तो जा रहे हैं राम जी। मार्ग में क्या देखा? हड्डियों के ढेर लगे थे, मनुष्यों की हड्डियां पड़ी पड़ी। दरियाई नारियल कमंडल तोड़े पड़े, आश्रमों में आग लगी है, यज्ञशाला विध्वंस पड़े हैं। तब तुलसीदास कहते, चले जाति मुनि दीन दिखाई। देख लीजिए क्या है। राम जी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया, और जब राम जी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया, ठीक, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, चढ़ाया प्रत्यंचा, जो खींचा चटाका हुआ। चले जाति मुनि दीन दिखाई, सुनिताड़ का क्रोध करी धाई। चिल्लाई बिलबिलाई गरगराई आगे बढ़ी, गर्जती हुई कि कौन है? नाम ताटिका यक्षिणी, सुंदर दैत्य की नारी, प्रभु माता मारीच की, गज हजार बलधारी। ये पहले यक्षिणी थी। एक बार अगस्त मुनि को खाने दौड़ी, बाबा ने श्राप दे दिया, जा निशाचरी हो जाए। इसकी भुजा में 1000 हाथी का बल है। पहले बल हाथी से मापा जाता था, हाथी से बल मापा जाता था। फिर हम जब व्यसनी हो गए,
हम संस्कारहीन हो गए। कहाँ खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं, कितने खन खाएं, कह के यहाँ खाएं, खाएं कि न खाएं, तो हम शक्तिहीन बन गए। अब बताओ, यहाँ को खाई समय होता है रात के 2:30 पौने 3 बजे, और टेंट फाइबर की हाथ हम प्लेट है, और 2:30 बजे रात में घुघुआ से देखत पोलाव कहाँ। अरे जब भुरहरिया खाई हो मर जाइबे करी हो। हम संस्कारहीन हो गए तो हमारा बल हाथी का नहीं रह गया, घोड़े से बल मापा जाने लगा, हॉर्स पावर हो गया। यही परिस्थिति अगर बनी रही, खान पान में मैंने विचार नहीं किया। मूर्ख कहते थे, नास्तिक कहते थे, सड़भंगी कहते थे, छुआछूत क्या होता है। ऐसा कोरोना का प्रकोप आया, बैलों के मुंह सिक्का लगाया जाता था। लगातार 2 साल हम सिक्का लगाए, सब लोग घूमे। अब सब चिल्लाने, ए दूर खड़े हो, सैनिटाइजर लगा गया, काहे छुआछूत मालूम न मानो। छुआछूत है और रहेगा विश्वास। तो ताड़का बड़ी विकराल है, 1000 हाथी का भुजा में बल है। बाबा बोले मारो। ताड़का जब चलती है तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। विकराल आंधी बन के राम जी से बोले बाण मारो। राम जी ने कहा गुरुजी कोई दिखाई नहीं देता, कहां बाण मारे, तो हवाई फेर करो, मारो। तब तक ये सामने आ गई। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानिते ही निज पद। कही बाण प्राण हर लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। एक बाण से गिरा दिया। अब कोई भी मरणासन्न हो, चाहे जितना नालायक हो, मरते समय वो भी गिड़गिड़ाता है, हम बहुत गलती करें ना भैया, वही गिड़गिड़ा। ताड़का गिड़गिड़ाई, भगवान दीन बंधु दीनानाथ दया का सागर है। राम जी ने उसे अपना धाम दे दिया। दीन जानते निज पद दीना। कौन सा पद? मैं 14 वर्ष जंगल में रहूंगा, अयोध्या के सिंहासन पर तुम रहोगे। तो ताड़का के सिर के हड्डी की खड़ाऊ बनाई गई, और भरत जी से गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कहे उले उस मुजित समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। तो वो खड़ाऊ राम को पहनाकर भरत ले आए, अयोध्या के सिंहासन पर रख दिया। शंका की बात नहीं, जब हड्डी का धनुष बन सकता है, हड्डी का खिलौना बन सकता, हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति, तो फिर हड्डी खड़ाऊ का नहीं बन सकती। दीन जानिते ही निज पद दीना। धाम नहीं, धाम तो 14 वर्ष बाद मिलेगा, पद दे दिया। वो भगवान दया के सागर हैं। बक्सर बिहार में आए, तो भगवान जो बिहार में बक्सर में कहा आए, जहां विश्वामित्र जी का यज्ञशाला है, तो श्री राम जी ने कहा गुरु जी आप यज्ञ करो, हम रक्षा करेंगे। संसार में कहीं भी यज्ञ आदि कार्य हो, यज्ञ की रक्षा परमात्मा स्वयं करता है, नहीं तो लफंगन की कमी नहीं है। जब सतयुग त्रेता में कहा विविध त्रासई देश निकासई, तो आज तो कलयुग है। राम जी खड़े हो गए, होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। स्नेह कम होता, थोड़ा द्वैरता होती है, तो आप लगाते हो शब्द। मैंने आपसे कहा था, अब आप आए नहीं, अब आप वहां मिले थे, और जब ज्यादा प्रेम हो जाता है तो सो तुम जानहु अंतर्यामी, आप गायब तुम हुई, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो। अब ये 2 दिन की मुलाकात है, इसलिए आप रहे मत। क्यों रहे आप? राम जी जानते हैं बाधा लगाने के लिए मारीच आएगा, मारीच कर यहाँ मर जाएगा। जो मारीच यहाँ मर गई है, तो भविष्य सब काम न सही है, सीता का हरण कैसे होगा, इसलिए आप रहे मत की रखो। लक्ष्मण से कहा आत्म सस्ता, कल से आइए।
जैसे ही यज्ञ के हवन कुंड से सुगंधित धुआं फैला तो नालायकों को अच्छा लगता नहीं, उनके लिए प्रदूषण है। तो सुबाहु ने मारीच से कहा, दन्ना बड़ी बदबू आएगी। मारीच ने एक हड्डियों का गट्ठर बांध के रखा था हवन कुंड में डाले के लिए, और सुबाहु ने एक घड़ा में पेशाब करके रखा था, डाल दे हवन कुंड में। राम जी ने आते देखा, बिनु फलवान राम ते मारा, सतजो जंगा सागर पारा। बिनु फलवान राम ते मारा, जो जंगा सागर पारा। गीता में कन्हैया जी ने कहा, धनुर्धारियों में मैं श्री राम। राम जी कैसे धनुर्धारी हैं? छनमहु प्रभु के सायकन काटे विकट पिशाच, ते पुनि फेर निसंग महु प्रभु से सब नाराज। राम जी के समान कोई धनुर्धारी नहीं। नदियों में गंगा हो, वृक्षों में पीपल हो, मनुष्यों में ब्राह्मण हो, हाथियों में ऐरावत हो, वृक्षों में कल्प वृक्ष हो, मैं धनुर्धारियों में राम। ऐसे राम जी कहां बिहार, पूरा बिहार पार किया, पूरे भारत के देश प्रदेश पार किए, पूरा देश पार करके 100 योजन पे समुद्र पार किया, लंका में जा गिरा। ये बाण की ताकत। और सो बाण कैसा है, उसमें फल नहीं केवल सेंठा है। अगर कहीं फल लगा हो तो पूरी लंका ध्वस्त हो जाए। सतजो जंगा सागर पारा। लंका में डॉक्टर सुखेण है, उससे बड़ा इलाज ट्रीटमेंट मलहम पट्टी होता रहा, और रावण ने कई बार कहा, मामा अब जाओ, कृष्णा भैया ही ठीक, तब से लंका में रह रहा है। दुर्मंत्री राज नासाय, ग्राम नासाय कुंजरा, शल्लिको गृह नासाय, सर्व नासाय मातुला। इसको लंका का विनाश कराना, लंका में तब से रह रहा है। सुबाहु को अग्नि बाण से जला दिया, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। कुसर सुबाहु पुनि मारा, मुझ निशाचर कटक संहारा। अग्नि बाण से जलाया सुबाहु को, लक्ष्मण जी ने सारा झुंड का झुंड साफ कर दिया। निर्विघ्न यज्ञ जब संपन्न हो गया, तब तक विदेह राजी के यहाँ से खबर मिली, सीता का विवाह होगा। सीता का स्वयंवर नहीं है। स्वयंवर तो तब है कि वर के इच्छा के अनुसार या कन्या की इच्छा के अनुसार चुनाव किया जाए। ये तो प्रतिज्ञाबद्ध विवाह है। रहे विवाह चापाधीना। मान लीजिए कोई 150 वर्ष का बुढ़ा तोड़ता सीता, उसको माला पहनाती, तो ये स्वयंवर नहीं है सीता का। रहे विवाह चापाधीना, प्रतिज्ञाबद्ध विवाह है। खबर मिली है, जनक जी के यहाँ विशाल धनुष रखा है, जो तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। भगवान परशुराम जी ने ये धनुष दिया था जनक जी को पूजा करने के लिए। तो तुम धर्मात्मा राजा हो, उसकी पूजा करो, इसकी पूजा करो। तो पूजा के लिए जब से धनुष दिया गया, तब से हमारे आर्यावर्त में असलहा की पूजा होने लगी। खूब रोचना अच्छत बंदूक हम लगाए जाते हैं। पूजा क्यों करी जा रही है यहाँ? ये महात्मा दधीच की हड्डियों का बना धनुष है। बाबा दधीच की हड्डी के द्वारा सबसे पहले वज्र बनाया गया, जो इंद्र को मिला। नंबर 2, अजगब नाम का धनुष बनाया गया, जो ब्रह्मा जी को दिया गया। इंद्र नाम का धनुष बनाया गया, जो महर्षि अगस्त को मिला। वाल्मीकि रामायण में कथा, ये धनुष राम को दिया था, इसे रावण मरेगा।
फिर सारंग बनाया गया जो विष्णु जी ने लिया। उसके बाद में फिर गांडीव बनाया गया जो अग्नि देवता ने लिया। लिख लो भैया। फिर ये गांडीव बनाया गया, अग्नि ने लिया। महाभारत के युद्ध के लिए अग्नि ने अर्जुन को दे दिया था। सबसे बाद में पिनाक बनाया गया था। हड्डी की कमी पड़ गई तो नाक की हड्डी लगा दी गई, तो यहाँ प्राण बसे थे। देखो शरीर में प्राण यहाँ बसते त्रिकुटी भ्रकुटी में, इसीलिए हम यहाँ चंदन का लेप करते हैं। माताएं बेंदी यहाँ लगाती हैं कि हमारे प्राणों को शीतलता मिले। कहीं भी आप अंगुली छुआ के देखो, 2 सेंटीमीटर दूर रखिए, कुछ आपको नहीं लगेगा, चाहे जहां देख लो, चाहे जहां। और जब ये अंगुली यहाँ लाओगे तो आपको आर्स जैसा लगेगा। न मानो वह लगा के देख लो, गुदगुदापन लगेगा। चलो कल ही लगाए, चले हम खुद ही चले जाए दूसरी जगह। अब की बार में अब है ना, चलो अच्छा पिताजी का मिल लो। हमारे यहाँ जब जब आयोजन होता है तब तब अन्य विद्वानों के द्वारा किया जाता है। एक बार 2 साल पूर्व हमारे यहाँ कथा पंडित श्री प्रहलाद अवस्थी जी की कथा हुई थी। सुधीर जी बंजरिया वाले स्वर्गीय हो गए वो। उसके पहले हमारे गुरु जी की कथा हुई थी 15 वर्ष पहले, संत मानस केसरी जी की। और प्रतिवर्ष आयोजन महामृत्युंजय का होता अन्य विद्वानों के द्वारा। किंतु अब की हमारे पूरे टोला मोहल्ला की ये जिद थी कि अब की बार कथा तुम ही अपने द्वारे सुनाओ, क्योंकि अपने दरवाजे पर अपने आप ठीक नहीं लगता, थोड़ा हमारे इसमें संकोच लगता। लेकिन आप सबके प्रेम महिमा, तुमने कहा चलो ये कथा अपने द्वारे भी हुई जाए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। कथा प्रेमियों, तो ये जो धनुष है इसमें प्राण है। वाह! श्री राम किशोर त्रिवेदी जी उर्फ सरदार जी, बेटी से जिनके द्वारा श्रद्धा समर्पित है। ईश मुद्रा मंगल कामना। बंधुओं, भगवत कथा प्रेमियों, तो जब धनुष की बात आई, जो तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। क्यों तोड़ने की बात आई? पूजा स्थल को स्वयं देखना चाहिए। ये न सोचो ये काम कोई कर दे। खेती बाती बीनती और घोड़े को तंग, अपने यहाँ संभालिए चाहे लाख लोग हो। लखनऊ में हमारी 20-25 कथा हुई। एक बार हम दौलतगंज लखनऊ में कथा हो रही थी, तो शाम के 7 बजे मंदिर पुजारी है, पर्दा खींचा मंदिर का और उठाओ मोबाइल, टार्च जलाई, टार्च। अब गाँव में ओम जय जगदीश हरे। तो हम कहने यार कम से कम दीपक जलाए लो। अरे कहीं कौन देखा तो सब चल। खेती पाती बीनती और घोड़े को तंग, अपने यहाँ संभालिए चाहे लाख लोग हो संग। राजा जनक जी के यहाँ क्या दास दासियों की कमी थी? कमी नहीं थी, किंतु पूजा स्थल को रानी सुनैना खुद गाय के गोबर से लिपती थी। अब आज हमको गाय का गोबर छूने में घिन लग रहा है, इसीलिए कहां खाज जा रही, खाज कहां जा रही। दुनिया के भयानक रोग शरीर में बन गए, नहीं जा रहे। विश्वास करो, अगर गाय का गोबर शरीर में आप लेप कर लो, कोई शारीरिक चमड़ी का रोग ही नहीं रह जाएगा। ये गाय की महिमा है। रानी सुनैना खुद लिपती थी गाय गोबर। इनका थोड़ा खा जो है जो देखा ही लगाते, तुम तो आई से देखिए हो, सब जाने कि खा जो है। ये जो हमारे संग ढोलक बजा रहे हैं, मेहनत इतनी करते हैं कि इनकी खाज नहीं जाती है, खाज इनके बनी रहती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये तो बड़ी भाग्य से मिली। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हाँ भाई, तो रानी सुनैना लिपती। अच्छा, जहां धनुष रखा उसको माता सुनैना उठा नहीं पाती थी, इतना भारी है। तो एक दिन कोई कार्य कर रही थी, जनक जी को पूजा करना था, कहा सीता बेटिया तुम लेपी दे। सीता ने धनुष उठा लिया, थोड़ा स्थान बदल गया। राजा जनक बैठे, विचार किया, बेटी मेरे यहाँ जो आई है ये जगदम्बा है। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरी मोरी यह माया। तो जब मेरे यहाँ शक्ति आई है
तो ब्रह्म न सोहे शक्ति विहीना, इसका मतलब है कहीं ब्रह्म भी आ चुका है। अब ये पता नहीं है कि परमात्मा किसके घर है। मैं अनाउंस अगर करा दूं कि जहां कहीं भगवान जिसके घर में पल रहे हों, बड़े हो रहे हों, आए कि मिल ले, राम जी होते नहीं आते। तो मैं जब ऐसा अनाउंस कराऊंगा कहीं भी भगवान है आ जाएगा। इस धनुष को परमात्मा के सिवा कोई तोड़ नहीं सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। इस उत्सव को देखने के लिए भगवान श्री राम लक्ष्मण जी गुरु जी के साथ चले, और कैसे चले, बड़ा प्रसन्न चले। धनुषे जागे सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथा। धनुषे जाग सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथा। आश्रम के दीप मग माही, खग मृग जीवे जंतु नाही। विचित्र आश्रम है जहाँ खग मृग जीव जंतु नाही। राम जी मार्ग तय कर रहे हैं, अहिल्या को उद्धार करना। अहिल्या का उद्धार और धनुष भंग की कथा ये हम अब रात्रि में आपको विवाह तक सुनाएंगे। कुछ ऐसे हमारे भक्त श्रद्धालु जन हैं, उनको कहीं दूर जाना है। अच्छा हाँ, तुम ना जी हो, आज चक्कर में न पड़ो। और हमारे बड़े भाई यहाँ हमारे मध्य में रोज आते भी हैं, श्री विनोद मिश्र जी, LIC अभिकर्ता, और जिनका बड़ा स्नेह हम लोगों से, भाइयों से, सबसे है। मंदिर निर्माण में आपने 4000 ईंटा दिया पहले, और बाद में जो भी दिया है वो तो सब बोला ही जा रहा है। जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें। और बात यह है कि मैं निवेदन करता हूं आपसे कि हमारा वो फेवरेट जो भजन है, आप भले ही एक कड़ी सुनाएं, आ जाइए, वो सुना दीजिए, उसके बाद आरती हो। BK मिश्रा जो पैट बजा रहे हैं, जिन्होंने अपने पिताजी के नाम से रुपया चढ़ाए थे, किंतु आपके पिताजी श्री रमाशंकर मिश्र जी कचूरा से आए हैं, जिनके द्वारा 101 मुद्रा अर्पण, भगवान मंगल करे। और हमारे पूज्य पिताजी जन्मदाता, जिनके द्वारा 501 मुद्रा भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। टिणवा की भूमि से आए हैं चितुआ जी, जिनके द्वारा 101 मुद्रा समर्पित है, मंगल। बोले हनुमान जी महाराज की। श्री कर्ता कृष्ण तिवारी जी टिणवा से, जिनके द्वारा 101, और श्री प्रदीप गुप्ता जी कोटेदार सरोरा से 21 मुद्रा अर्पण, भगवान मंगल करे। वहां लिखा दो सब लोग, फिर बोलो। हाँ दादा, हेलो, ओ श्यावा रामचंद्र की जय हो। देखिए, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि जो हम यहाँ सब आप एकत्रित हुए हैं। ये हमारे मौसा जी और मौसी जी का बहुत बड़ा स्नेह है, आदर है, और मैं इनके चरणों की कहाँ तक वंदना करूं, तथा इनके पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, आज इस समय राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई यहाँ मौजूद है। मैं उनकी भी चरण वंदना करता हूँ कि इतना बड़ा कार्य किया तो बहुत कम लोग सोचते हैं इस कल युग में, और कहाँ तक हम इनको साधुवाद दूं, ये हमारी वाणी नहीं कही जा सकती। वो श्यावा रामचंद्र की। ओम, अरे प्यासा हिरन जैसे जय हो। बूढ़े हैं जल को, प्यासा हिरन जैसे बूढ़े हैं जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा। ऐसे
जय। तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं मन, तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। आशा ही रंग जैसे फूले हैं गले को, ऐसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा। ओ श्यामा चंद्र की जय। ओ जय हो, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब ऐसा करो, आरती हो जाए भगवान की।